practice? How was everyone's practice of the magic relationships? Someone did the practice? No? Hmm. No one did the practice? Yes? Come on now, please, Ketki, you also didn't do it. I did it, but I thought you were asking the new ones, so I didn't reply. Sorry. Oh, okay. No, if no one is answering, so I thought at least, someone did it. I did it. No, I did it, and it was as usual. Like you never realize how those people are special to you, and they have done so much things for you. How much they mean to you. So when you write it, you automatically feel that, and you become more gratitude, and suddenly you start loving that person more. Yes. And you Yeah. actually feel like जिस मिस्टेक्स पे तुम या फिर जिस बात पे तुम क्रिप कर रहे थे इतने दिन वगैरह वो इतनी मैटर नहीं करती है. Very nice. Yes. Very good. Thank you, Kirti, for your sharing. Someone else who did the practice and felt the same way? I did. Yes, Yeah. how was it for you? आप बताइए कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने मेरे बच्चों का नाम लिखा था और उनकी फोटो ली थी. उनके बारे में तो कभी भी लिखूं तो मैं बोल नहीं सकती शब्दों में. नहीं, फिर भी जब आपने लिखा तो आपको और याद आ रहा होगा चीजें और फिर आप लिख रहे होगे. हाँ. उनके बारे में एक एक चीजें याद आती जा रही थी और मैं लिखती जा रही थी. Okay, wonderful, very nice. मतलब और पॉइंट्स भी थे लेकिन 5 ही पॉइंट लिखने थे इसलिए मैं बोली कल के लिए रखती हूँ बाकी पॉइंट्स. ओके, तो ऐसा कुछ लगा आपको कि जो आपने लिखा तो उनका कुछ बिहेवियर आपको लगा, कुछ ऐसा कुछ लगा आपको कि नहीं, आपको अपने में ऐसी फीलिंग आ रही थी? नहीं, अच्छा लग रहा है. ओके, वेरी नाइस. काफी पॉजिटिव है. और दूसरी बात, रात में मैं स्टोन लेके सोई थी तो रात में मुझे अच्छी नींद आई थी. Okay, very good. Thank you. Keep doing this practice. Thank you so much. Yeah. So anyone else who did the practice for the first time and wants to share? Yes. Please unmute, Sushma ji. मैंने भी फर्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा लगा. Okay. आपने किसको चूज किया था? ओ, आपने फोटोग्राफी दिखाई. ओके, कूल. Yes. Okay. मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों. Okay, very good. Thank you. अच्छा, नेक्स्ट डे किसी और के लिए भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं एकदम, है ना? जैसे कल ये क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन था कि जैसे अब किसी को, इन लोग को तो बहुत प्यार करते खुद भी है तो सब अच्छा है, जिनको नहीं करते उनके लिए भी ऐसे लिखे क्या? पेशेंस. अभी हम लोग आगे चल के, अभी देखिए, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे हमने बोला ना कि अगर हमको रोटी बनानी नहीं आती है तो पूड़ी बनाना तो और टफ है ना. हाँ, या पिज्जा बेस बनाना टफ है, केक बेक करना और टफ है. तो अभी आप सोचिए, अभी हम लोग इस प्रैक्टिस जो हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें हम लोगों ने जस्ट रोटी बनानी शुरू की या आटा मारना शुरू किया. ठीक है, तो अभी पहले हम लोग इजी चीजें करेंगे, उसके बाद आगे चल के केक पेस्ट्री जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे. ओके, सो पहले हम लोग ये करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग को बुक ही सिखाएगी कि कैसे हम लोग को अपने और रिलेशनशिप्स पे जिन पे वर्क करना है वो उन पे कैसे वर्क करना है. देखिए, प्रोसेस ये वाला जो बिल है, ये अच्छा, ये तो बिल है, ये आज ही मैंने परचेज किया था तो फिर आज थैंक यू दिया. ठीक है, अभी उसका टर्न आएगा, उसको बचा के रख लीजिए. ठीक है. यस, थैंक यू. देखिए क्या है, वेरी गुड. देखिए क्या है, ये प्रैक्टिस सब सेम ही है, लेकिन क्या है, जब तक हमारे को, देखिए छोटा बच्चा भी दौड़ता है, ठीक है, और एक एथलीट भी रनिंग करता है. हाँ, दोनों जन दौड़ रहे हैं, लेकिन किसकी प्रैक्टिस ज्यादा है? क्या वो छोटा बच्चा जो दौड़ रहा है, क्या वो ओलंपिक्स जीत सकता है? नहीं जीत सकता, उसने अभी वो प्रैक्टिस नहीं की है. वो दोनों ही दौड़ रहे हैं, राइट? तो जब हम लोग डेफिनेटली जो हमारी रिलेशनशिप्स थोड़ी सी अप डाउन है उन पे हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए हम लोग को अच्छी जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे पहले हमको प्रैक्टिस करके अपना कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ा लेना है, तब वो उस पर वर्क करेगा. अगर आप स्ट्रेट अवे ओलंपिक्स दौड़ने चले जाएंगे तो आपको लगेगा एकदम बेकार है, मेरे को तो रनिंग आती ही नहीं, आप पहले ही गिव अप कर दोगे, राइट? तो इसीलिए हम लोग पहले छोटे जो हमारे जो इजी रिलेशनशिप्स हैं पहले हम लोग उन पे वर्क करेंगे, फिर उस रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे जिसको एक्चुअली में भी हीलिंग या बेटरमेंट की जरूरत है. ठीक है, ओके. मैंने बस एक डायरी बनाया, उसमें वही रोज कर रहे, जो आप वर्क दे रहे हो वही का क्लास का मतलब कर रहे, कोशिश कर रहे.
हाँ वेरी गुड। देखिए अभी जो आप, हाँ देखिए अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप अपने उसी ग्रेटिट्यूड वाले बुक में लिख लिया होगा आपने। हाँ तो आप ऐसे इस बुक में मे बी अराउंड 10 to 12 प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपको कुछ कुछ लिखने की बातें बोली जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप एक सेपरेट छोटी इस टाइप की डायरी बना सकते हो, ठीक है, कि अगर सेशन खत्म भी हो जाए तो आप उसके बाद भी उसमें ये प्रैक्टिस, सपोज आपका मन कि आप अपने इन्हीं रिलेशनशिप से वर्क करना चाहते हो तो आप फिर से वो फोटोग्राफ वाला प्रैक्टिस फिर से कर सकते हो, ठीक है। आपने फोटोग्राफ पेस्ट कर लिया है लेकिन वो पेस्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। सपोज आप ट्रैवल कर रहे होते कहीं पे, जॉब पे जाते कहीं पे या घूम रहे होते तो आप मिस हो सकता है अपनी डायरी दिन भर में नहीं देख पाते, है ना, इसलिए वो फोन पे रखना बेटर होता है, ठीक है। फोन में आपने क्लिक फोन में भी मैंने किया है, फोन में भी किया है, मतलब ये मेरे को आपको दिखाना होगा इसलिए मैं डायरी में। नहीं मेरे को कुछ नहीं दिखाना, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप ही इसके टीचर हो, आप ही इसके स्टूडेंट हो, आपको रिजल्ट आप ही को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको हमको दिखाना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। अच्छा एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, कैसा लगा आपको प्रैक्टिस करके? So who had volunteered? बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत पॉजिटिव। Okay, very nice. Who was it? I could not see who was saying it. स्वाति। Okay, yeah, Swati. Yes, very nice. आपने तो कल ही कर लिया था ना? हाँ कल भी किया था, आज सुबह भी किया। Okay, very nice, very good. So who had volunteered for reading today? No, cash. ये मेरा कार्ड भूल गया। No? Okay. So anyone who wants to read today? Can I read? Yes, Swati, definitely you can read. So before that reading, everyone knows what we have to do. हिंदी में भी रीड कर सकते हैं क्या? नहीं, ये रीडिंग हमारा इंग्लिश में ही है, रियली सॉरी, ठीक है। आप देखिए आपको इसमें बोनस है, आप यहाँ इंग्लिश में सुनिए फिर अपने आप हिंदी में पढ़िए, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, मेरे सामने बुक रख रही है। वेरी गुड। Okay, so let's do the warm up. Please switch on your cameras and unmute yourself so that we can do the warm up. Yes, छाया जी, आपको वार्म अप जरूरी है, राइट? हाँ आज थोड़ा याद है। नहीं जस्ट किडिंग, ओके ऑल ऑफ अस। तो वन, बाकी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वी विल ऑल डू इट लाइक दिस ना, हाँ इट विल बी फन। यस, थैंक यू एवरीवन। या so 1 2 3 start. Thank you Avni. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yeah, thank you. I just share the screen. Yeah, yes Tanvi, you have a question? No, Masi, I raised it by mistake. Sorry. Okay, no problem. Yeah. So yes, Swati, please start. Day 4, magical health. Yeah. So here in the picture we are seeing that this is not a purse. पहले जमाने का ladies purse भी इसी टाइप का होता था, ऐसा लग सकता है, but because we are seeing there's a stethoscope here, an apple, a glass of water, and we also see an X-ray over here with the skeleton. Yeah, so it is definitely a doctor's bag. And we are also seeing this magical, magic dust all over it, पूरा sparkle हो रहा है। तो अब आप देखिए ये स्टेथोस्कोप के ऊपर है, तो ये स्टेथोस्कोप के ऊपर है कि ये एप्पल एंड वाटर से निकल के स्टेथोस्कोप के ऊपर आ रहा है। What is it? We don't know. We will just find out in today's chapter. Yeah. Yes. The greatest wealth is health. Virgil 70 BC to 19 BC, Roman poet. तो अभी आप ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, जान है तो जहान है, हाँ ये वाले हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हुई है, मैंने काफी बार सुनी कि हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, ये बोल ही रहे हैं और हम लोगों ने भी पढ़ा है। जब हम लोगों को कुछ छोटी सी भी चीज हो जाती है, छोटी मतलब सुनने में छोटी है बट जब होती है तब पता चलता है छोटी है कि बड़ी है। अगर हेडेक भी हो जाता है, हेडेक मतलब अगर हम जनरल, बिकॉज हमारा हेल्थ का चैप्टर है तो आई नॉट गो एज पर द थिंग्स वी आर सपोज टू से। अगर हेडेक हो जाता है तो हम लोग को कैसा लगता है? लगता नहीं है कि वो ये जो अच्छा म्यूजिक है, वो लगता है वो गॉड ये क्यों चल रहा है म्यूजिक, जो वो प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी बातें और हल्ला गुल्ला अच्छा लगता था नॉर्मल डेज में, उस समय लगता है वो गॉड अभी लोगों को बोले थोड़ी सी शांति रखें, ऐसा लगता है।
तो Yeah. जब थोड़ा सा भी हेल्थ में कुछ भी ट्वीकिंग हो जाती है, जुकाम हो जाता है जब, तब कैसा लगता है, रनिंग नोज हो जाती है तो कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं करना है, या एकदम ऐसा लगने लगता है। उस समय आपको बेस्ट हॉलिडे हो या आपके पास बहुत सारे पैसे हों, वो सब कुछ नहीं समझ में आते हैं। उस समय लगता है कि बस तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, ये रनिंग नोज बंद हो जाए या ये हेडेक ठीक हो जाए, ऐसा ही लगता है। और जब टमी अपसेट हो जाता है, या तब बताइए, जितना टेस्टी फूड आपके सामने रखा हो, यू वांट टू ईट नहीं। No. अगर कुछ भी पूरे आपकी छोटी सी उंगली में भी अगर एक चोट लग जाती है, ठीक है, तो भी पूरा ध्यान, पूरे दिन आपका फोकस उसी उंगली में रह जाता है। हाँ, तो लगता है कि नहीं और कुछ नहीं, क्यों दर्द हो रहा है, इसमें क्या है, लाइक इफ इट्स एट ऑन अ जॉइंट में कुछ हो रहा है या कुछ कट हो गया या वो सब छोड़िए, एक छोटा सा पिंपल हो जाता है, पूरा दिन आपका फोकस उसी पे हो जाता है। तो उस समय हम लोग को बाकी चीजें नहीं समझ में आती, वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेकिंग इट कि जितना जल्दी ये ठीक हो जाए, कौन सी दवाई खा लें, क्या किस डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई फ्रेंड से पूछ लें, कि वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दैट। तो ये हमको पता है, ये हमको ऑलरेडी पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, या लेकिन हम लोग उसके बारे में सोचते कब हैं? हम लोग उसके बारे में तभी सोचते हैं जब उसमें कुछ ऐसा होता है, सर दर्द हो रहा है या उंगली, उसके पहले आपने वो छोटी उंगली को कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, बट अगर उसमें चोट लगी देन यू आर फुल्ली फोकसिंग ऑन दैट। तो हम लोग को ये बुक यही बताएगी कि हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहे। अब आप सोचोगे इसमें क्या ग्रैटिट्यूड करना है, कैसे करना है, सो दोज हु आर न्यू, फॉर देम इट्स अ रेवलेशन। एंड जो लोग ये प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पता है कि कैसे वो हेडेक, वो उंगली का दर्द, वो पिंपल सब कैसे ठीक करा जाता है, राइट? सो लेट्स गेट बैक टू इट एंड स्टार्ट द चैप्टर। यस स्वाति, प्लीज स्टार्ट। Health is the most precious thing in life, and yet, more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. या अभी जैसे देखिए इस चैप्टर में हमको बार बार वो वाली मूवी याद आ जाती है। आपने देखी होगी वो मूवी गुजारिश, या Yes. या सो ऋतिक रोशन प्लेज द रोल ऑफ समवन हु इज अनेबल टू मूव, ओनली खाली वो बोल पाता है और कुछ नहीं कर पाता है। तो इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है, बट उसकी लाइफ कैसी है? हाँ, उसको तब समझ में आ रहा होगा कि लाइफ कितनी बोलते नीरस। आप सोच लो, बोले नहीं आप, एंड वो भी स्टीफन हॉकिंग, उसके संग भी यही है, या उसके संग भी यही इशू थी। इज रिटन ब्रिलियंट बुक्स, हाँ इतनी सारी उसने वो सब की, बट वो क्या लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है? टेल मी, ही कैन नॉट मूव, ही इज ऑन दैट चेयर, तो कैसी लाइफ हो जाती है? तो हम लोग को आज ये बुक ये समझा रही है कि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से क्या होता है, जो हमारे पास है वो हमारे से ले लिया जाएगा। वी हैव सीन इट ना, अगर हम लोग घर में हमारे लाइफ में जिस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं वो हमको वैल्यू कम करने लगता है, वो हमसे दूर होता जाता है, राइट? तो हमारी हेल्थ भी उसी लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको उसको वैल्यू करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ और अच्छे से अच्छी होती जाए। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज टेलिंग अस। या प्लीज रीड। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu, and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than that. Other than या प्लीज रीड। Other than having your health back again. या ये तो हमने देखा ही है ना, है ना, कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं क्रैम्प आया है या आपके नी में दर्द हो गया या कोई एंकल में कभी चोट लग गई हो, कुछ फ्रैक्चर हो गया हो, तब लगता है बस कैसे होगा। और तो और सोचिए ना, जब कभी आपने, हाउ मेनी ऑफ यू वर्कआउट या कभी कभी सिटअप्स कर लिए होंगे, जब शुरू किए होंगे सिटअप्स, तो जब सिटअप करके लगता था ओहो यहाँ भी मसल होती है, वहां भी दर्द होता है, हंसने से भी दर्द होता था, रिमेम्बर? तब आपको लगता था कि अरे इतना यहाँ पे सब कुछ है और इसके बारे में तो हमको कभी पता ही नहीं था, जल्दी से ये ठीक हो जाए सो दैट आई कैन लाफ, ईट, जॉग, ऐसा होता है ना। या आपने वो चीजों के बारे में सोचा ही नहीं होगा, वो मसल्स और वो एक्सरसाइज के बाद वो दुखने लगती है ना, कि आपने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया, बट ऑल दोज मसल्स आर फंक्शनिंग ऑल द टाइम। या एंड हमको उनके बारे में तब लगता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए सो दैट यू कैन कैरी ऑन विद योर नॉर्मल लाइफ इन अ स्मूथ मैनर। तो आज हम लोग को बुक यही बोल रही है कि जिन चीजों को हमारी बॉडी में
जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं, और उस वही पार्ट्स हैं। हम लोगों ने फर्स्ट डे में ये किया था ना कि हमको ये फोकस करना है कि कौन से एरिया में हमको वो चाहिए, सक्सेस चाहिए, किसको हमको इम्प्रूव करना है, राइट? सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दैट वी गेट टू नो कि दीज वर द एरियाज इन विच आई हैव बीन ग्रेटफुल, और जहां पे ब्रेक डाउन है, जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वही वो एरियाज होते हैं जहां आपने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया हुआ है। तो बुक भी हम लोग को यही बोल रही है। या प्लीज रीड। Health is the gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. या तो हम लोग ने यही है, बिकॉज दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, यू नो कि जो हम देंगे हमको वही मिलने वाला है। अगर हम लोग हमारी हेल्थ के बारे में अच्छी बातें करेंगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। या सो प्लीज रीड। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she does, he or she has, will be taken from him or her. या ये जो कोट है, ये वाली जो लाइन है, ये हमने हर चैप्टर में हमने पढ़ी है, ऑन एंड ऑफ हम लोग ये पढ़ेंगे, और हर एरिया में ये एप्लीकेबल है। तो आपने बोला हेल्थ में कैसे हुआ, बिल्कुल जिस एरिया में हम कंप्लेंट कर रहे हैं, आप इसमें नोटिस करिए उन्होंने ये नहीं कहा है whoever complains, ठीक है, even what he or she has will be taken from her। तो ये हमको देखना है कि हम लोग जो भी बात करते हैं उसमें हम लोग को पॉजिटिव ही बात करनी है, ठीक है। इन्होंने ये कोट कई बार आएगा इस बुक में, never has she said whoever complains, yeah, she has always said that whoever has gratitude or whoever does not have gratitude। तो एक तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है, it can be a riddle or it can be an indicative statement that whenever we are talking it has to be a positive statement, ओके। एंड हम लोग क्या बात करते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, अगर हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हम लोग हमेशा उल्टी बात करते हैं, माने आपको लगता है सच वही है, बट अब हमको एक्चुअल में उल्टी बात करनी चाहिए, इन द सेंस कि जो हम चाहते हैं हमको वही बात करनी चाहिए। वन सेकेंड, हम लोग हेल्थ के बारे में अब ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं। जब आपका हेडेक नहीं था, बाकी दिनों में आप क्या बात करते थे? कभी भी बोला कि नहीं मेरा तो हेड एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम एकदम कूल एंड काम, हमेशा रिलैक्स रहते हैं, कभी मेरे को कोई इशू, हमेशा एकदम ठीक रहता है। या कभी जब टमी अपसेट नहीं था, कभी आपने कहा मेरा डाइजेशन ब्रिलियंट है। लेकिन जिस दिन टमी अपसेट होता है उस दिन आप सबको तो नहीं, लाइक हाँ फैमिली को फोन करके जरूर बता देते हो ना कि आज ये खाया था ना, कल वो समोसा खाया था, कल वो पुचका खाया था, इसलिए ऐसे हो गया, राइट। अब तब आप कंप्लेंट कर देते हो, तो क्या होगा जब आप कंप्लेंट कर रहे हो, एक कंप्लेंट के लिए आपको अपना डाइजेशन ठीक करने के लिए कितना ग्रैटिट्यूड करना होगा? 10। यस, वेरी नाइस। तो 10 बार आपको अपने डाइजेशन को थैंक यू बोलना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होएगा। क्या आपके पैर अच्छे खासे, आपको दिन भर आप जो भी काम करते हो दे आर विद यू फंक्शनिंग परफेक्टली वेल, बट जिस दिन दर्द होता है उस दिन आप बोलते हो कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, सबको फोन करके बता देते हैं, गूगल कर लेते हैं कि कैसे ये ठीक हो जाए। या तब आप क्या कर रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर नी, एंड व्हाट विल हैपन, आप 10 स्टेप पीछे चले जाओगे इफ यू आर नॉट डूइंग द ग्रैटिट्यूड। तो अगर अच्छा था, थोड़ा सा कुछ उसमें ब्रेक डाउन हुआ है, थोड़ा सा दर्द हुआ है, आपने कंप्लेन की, 10 लोगों को बोला, जितनी बार बोला उतना आपका घुटने का दर्द बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप बोलोगे हम अपने घुटने के लिए क्या ग्रैटिट्यूड करें? अरे बहुत सारे ग्रैटिट्यूड है। आप हम लोगों ने जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो ना, आपकी आंखों के लिए, आपके ईयर्स के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए। तो वैसे ही हमको हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को हर टाइम अप्रिशिएट करना है, ग्रेटफुल होना है उनके लिए, so that they keep functioning better। Why? Because whoever has gratitude for health will be given more। माने अगर आप अपने हेल्थ के बारे में नॉर्मल में, माय डाइजेशन इज ब्रिलियंट, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलो नो माय ब्लड सर्कुलेशन इज परफेक्ट, माय स्किन इज ऑसम, आप पूरा टाइम यही बोलो, आपको यूनिवर्स वही देगा, ओके। या सो प्लीज रीड। You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of your health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, and marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness
increase markedly. या तो अगर हम हमारे हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दें, आप अपने ब्लेसिंग्स के लिए लिखो, अगर जो भी आपके हेल्थ में कुछ इशू है, ठीक है, तो अभी तो हम लोग जैसे हम लोगों ने कल इजी रिलेशनशिप के लिए किया था ग्रैटिट्यूड, वैसे ही आज हम लोग उन बॉडी पार्ट्स के लिए थैंकफुल करेंगे होंगे जो ऑलरेडी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। अभी आपको चैलेंजिंग इश्यूज के बारे में नहीं करना है, ठीक है। सो बुक इज टेलिंग अस इफ वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर आवर करंट हेल्थ, ठीक है, एंड द पास्ट हेल्थ, क्या होगा, हमारे लाइफ, हमारी हेल्थ में increase of flow, माने like it will increase the flow of health to you. Gratitude will increase the flow of health to you. और ये हम तो बता ही रहे हैं, like in each session I've shared this before this magic book, मेरा ना कुछ head breakdown थोड़ा अक्सर होता रहता था। Since I started doing gratitude, मेरी हेल्थ माने हेड ब्रेकडाउन बहुत कम हो गए, ठीक है। मेरे ईयर में कुछ इशू था, ठीक है, होने वाला था, I was about to ask for a doctor, बट हमने जिस दिन ये चैप्टर किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर द चैप्टर वाज सेइंग, आई नेवर हैड टू गो टू द डॉक्टर फॉर दैट, वो ऑटोमेटिक एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखोगे, लाइक आई फील यू नो माय स्किन हैज स्टार्टेड ग्लोइंग। आप भी जब ये प्रैक्टिस करोगे यू विल सी हाउ योर हेल्थ इज इंक्रीजिंग, इट विल इंक्रीज, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, हेल्थ हमारे बहुत सारे कंपोनेंट, एक होता है एक्सटर्नल आपका अपीयरेंस, एक आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, एक आपका इमोशनल हेल्थ कैसा है, ठीक है, आपका एक तो मेंटल बोलो या नहीं, मेंटल तो नहीं बोलना चाहिए, बट आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसा है, ये सारी चीजें हेल्थ के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कार्स, मोल्स, एक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी, वाइटैलिटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। ये सारी चीजें भी हेल्थ के अंदर आती हैं, बिकॉज हेल्थ इज नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, it's internal, external, psychological, emotional, everything, okay? तो ये सारे चीजें इसमें कवर होंगी। अब आपको किस हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए वो आप देखिए एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। ग्रेटफुल फॉर व्हाट? ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू करंटली हैव, ओके, जो ऑलरेडी अच्छी चीजें हैं। आपने देखा होगा ना, जिनके बाल अच्छे होते हैं, लाइक आई हैव तुलसी, आई डोंट थिंक तुलसी इज हियर नाउ, बट बचपन से शी वाज माय स्कूल फ्रेंड, बचपन से ही उसके बाल अच्छे रहे, ठीक है, हमेशा से। एंड शी शेयर्ड, एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड हर हेयर, एंड she shared with us that उसको भी अपने बाल हमेशा से अच्छे लगते हैं, and she has always been grateful, if not grateful, appreciative, कि हाँ उसके बाल बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है, if someone is appreciative of you know certain body part, आप उसका ध्यान भी रखते हो, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, आप उसका ध्यान भी रखते हो, आप उसको अप्रिशिएट भी करते हो, खुद ही हम लोग करते हैं, तो उसमें हेल्थ डेफिनेटली और बढ़ेगा ही, ठीक है। तो स्टार्ट नोटिसिंग व्हाट यू आर सेइंग अबाउट योर हेल्थ। पहले तो कंप्लेन करना बंद करना है, सेकेंडली हमको और grateful होना है for all those body parts that are functioning perfectly well. Yeah. Please read. As you will learn in a later practice, though through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. या तो बिल्कुल ऐसे ही होएगा। आपने सीक्रेट बुक में भी देखा था, सीक्रेट मूवी में आपने देखा था ना, कि जो वो पर्सन ऊपर से गिरा था, प्लेन क्रैश जिसका हुआ था, कैसे उसने अपने विल पावर से, ठीक है, कैसे अपनी पूरी हेल्थ एकदम ठीक कर ली। ही कुड वॉक आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल ऑन क्रिसमस। यू सॉ द सीक्रेट मूवी, या द न्यू जॉइनीज नहीं देखी है आपने? यू हैव टू सी दैट मूवी, ओके। आई विल शेयर द लिंक अगेन, in fact I'll post it on the group description now. आप प्लीज वो मूवी देखना ही देखना, इट्स अ मस्ट, ठीक है। हम लोगों ने इसके मैजिक रॉक वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीक्रेट मूवी हमको देखनी है। देयर वाज अनदर लेडी इन दैट मूवी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, और उसने कैसे अपने आप को ठीक कर लिया, ठीक है। you have to see that movie, then we'll talk about that. एंड आप बोलोगे सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ठीक हो जाएगा? 100% ठीक हो जाएगा। रोंडा बर्न ने खुद शेयर किया है कि वो सोच रही थी कि उनको स्पेक्स लग जाएगा, उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया वो स्पेक्स, एंड देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने ग्रेटिट्यूड करके उसको हटा भी दिया, ठीक है। तो हम लोग जो चाहते हैं हमारे पूरे बॉडी में, जो भी चाहते हैं वो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा? वन, पहले तो हमको देखना हमने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए कितनी कंप्लेंट्स कर चुकी हैं। अगर हम कंप्लेंट्स बहुत सारी की होंगी तो हमको ग्रेटिट्यूड भी उतना सारा करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हम लोगों को बाकी पार्ट्स जो ऑलरेडी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, जैसे हमने कल 3 लोगों के फोटोग्राफ्स लेके आज किया था वो प्रैक्टिस, वैसे ही बाकी बॉडी पार्ट्स जो ऑलरेडी अच्छा फंक्शन करते हैं उनके लिए भी हमको रेगुलरली ग्रेटिट्यूड करते रहना है, ठीक है। सो लेट्स रीड। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. Yeah.
John Henry Jowett, 1864 to 1923, press by a preacher and writer. या अब आप बोलोगे ये जो सब इतना सारा कोवैक्सीन और कोविशील्ड चल रहा है वो नहीं लगाए, ग्रेटिट्यूड कर लें, इट्स योर कॉल। अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड करते हो, ठीक है, मे बी इट इज नॉट नीडेड, या अपने इम्यूनिटी के लिए आप इतना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो हो सकता है नहीं जरूरी हो। आई एम नॉट सेइंग दैट, दिस प्रीचर इज टेलिंग अस दैट ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन। माने अगर आप, कैसे होगा वो वैक्सीन? जो इंसान ग्रेटफुल होता है वो क्या होता है, वो खुश रहता है, हमेशा जॉयस रहता है, हर चीज में वो पॉजिटिव चीजें दिख रहा है, तो क्या वो कभी बीमार होगा? उसको कभी कुछ ऐसी चीजें होंगी? नहीं होगा, उसका ऑलरेडी इम्यूनिटी इतना अच्छा रहेगा। आप देखो जितनी भी आजकल ये जो डिजीजेस चल रही हैं, आप चाहे ब्लड प्रेशर बोलो, हार्ट का कोई इश्यू बोलिए, आप डायबिटीज बोलिए, सबका रूट कॉज क्या है? इवन आप अल्सर बोलिए या कोई कैंसर भी बोलिए, सबका रूट कॉज क्या बोला जाता है? टेंशन, स्ट्रेस, राइट? जो इंसान ग्रेटफुल होगा, ठीक है, क्या उसको स्ट्रेस होगा? और अगर आएगा भी तो वो बहुत जल्दी चला जाएगा ना। टेल मी, या सो ग्रेटिट्यूड कैसे ये सारी चीजें करता है? आपने अगर इफ यू आर सिंसियरली डूइंग दीज प्रैक्टिसेस इवन फॉर दीज पास्ट 3 days, haven't you felt a slight change in your mood? थोड़ा सा कुछ बेटर लग रहा है आपको? यू आर फीलिंग अ लिटिल हैप्पी? हाँ, अच्छा लग रहा है एकदम। कस्टमर्स हमारे ऐसे आते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा वैसे रहते हैं, तो कस्टमर्स से भी बहुत प्यार से बात करने लग गई हूँ। जहाँ रूडली बात करना होता है या जहाँ उनको कुछ वैसा करना होता है, तो बहुत ज्यादा मतलब स्वीट हो गई हूँ उनके साथ भी। ओके, वेरी नाइस। सी, तो जैसे जैसे ऑटोमेटिकली, है ना, तो बिल्कुल हमारे ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी इफ वी आर इन ग्रेटिट्यूड एंड वी आर फीलिंग नाइस। एंड सेकेंडली, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे ना कि हमको पता है कि अगर हम रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो हमारे पास चालान हो जाएगा। Isn't that the reason many of us are more alert? Tell me, कि वो सिग्नल नहीं टूट जाए, या तो अभी आप सोचो, अगर आपने एक कंप्लेंट की तो क्या होगा? आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। या तो अगर आपको अपने हेल्थ वही लेवल पे चाहिए तो 10 करने होंगे। तो अगर आप कंप्लेंट करो ही मत तो क्या होगा? हेल्थ इंप्रूव ही होगी ना। या सो कीप दिस इन योर माइंड व्हेनेवर यू। अगर कंप्लेंट कितने बार होता है ना, ऐसे जीप तक आके आता है ना, हम लोग मुंह बंद कर लेते हैं। टेल मी, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग ऐसे करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स। माने आते आते वी कंट्रोल इट, कि मैंने थॉट आया है, यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, निकल भी जाता है, बहुत बार निकलता है, फिर उसका फिर चलान भी भरना पड़ता है ना। और अगर 10 ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स और भी डेफिनेटली और भी सारे चलान भरने पड़ते हैं। या सो लेट्स सी व्हाट वी आर स्पीकिंग, व्हाट वी आर थिंकिंग पे तो हमारा कंट्रोल थोड़ी देर में आएगा, बट डेफिनेटली आएगा, बट एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल व्हाट वी आर स्पीकिंग। या सो लेट्स स्टार्ट दैट, लेट्स स्पीक पॉजिटिव, लेट्स बी let's be grateful. Yeah. Yes. The degree that you're grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of the body and mind is weakened. Yeah. So the degree of that you're grateful. अब ये डिग्री कैसे आप देखोगे? आपको कैसे पता चलेगा आपकी ग्रेटिट्यूड का डिग्री क्या है? जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे उतना ज्यादा डिग्री बढ़ेगा। पता चलेगा आपको, जितना ज्यादा आपकी फीलिंग से पता चलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा फील करोगे आप उतना ज्यादा आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप देखिए, अच्छा, डिग्री 2 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है क्वांटिटी, ठीक है, माने आप सोचो नहीं अभी फीलिंग अभी इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? 2 ही दिन तो है मेरे को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए, 2 ही दिन तो है, तो कैसे फीलिंग आएगी इतनी ज्यादा? तो आप क्या करो, आप क्वांटिटी बढ़ा दो। आप सुबह से शाम तक, आपको अगर अपने हेल्थ में करना है काम, सुबह से शाम तक आप करते रहो, थैंक यू फिंगर, थैंक यू नेल्स, थैंक यू पाम, थैंक यू हैंड, दिन भर ये करते रहो। आपकी क्वांटिटी बढ़ गई तो आपका हेल्थ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप बोले नहीं पूरा दिन यही करते रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? तो ठीक है, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो, उसमें फीलिंग्स और बढ़ा दीजिए, तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ड्रास्टिकली नहीं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, तब क्या करना है आपको? तब आपको दोनों करना है, क्वांटिटी भी बढ़ाना है एंड क्वालिटी भी बढ़ाना है। ओके, एंड इससे क्या होएगा? हमारे हेल्थ में सब तरफ इंप्रूवमेंट होएगा। एंड इफ कम रहेगी डिग्री तो क्या होएगा? ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ भी कम इंप्रूव होगी। एंड नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, लिविंग विद अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ
हाँ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एनर्जी, इम्यून सिस्टम सभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। माने जो हम लोग बात कर रहे थे ना, इंटरनल हेल्थ, एक्सटर्नल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, सारी एरिया में हमारे हेल्थ में या प्लीज रीड। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. या तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि आज अगर आपको कोई भी इस टाइप की इश्यूज हैं, ठीक है, तो अगर हम ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाएं हर चीज के लिए, हर हमारे, नॉट जस्ट फॉर द हेल्थ बट फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, इफ वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल देन ओनली आवर हेल्थ विल इम्प्रूव। स्ट्रेस एंड टेंशन तो छुएंगे भी नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि दर्द तो उसको छुएगा ही नहीं, इट एग्जैक्टली बी लाइक दैट। एंड साइंटिफिक रिसर्च ये कह रहा है कि जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो लोग क्या करते, क्या होता है उनके साथ, दे लिव 7 years longer, 7 years longer than what, than their actual age. It's like, suppose हमारी life expectancy maybe 80 years है, तो if we practice gratitude on a regular basis, our health will definitely improve and our life will also be longer. 87, 97 जितनी health है उससे ज्यादा हमारी life हो जाएगी। Yeah, so gratitude is very important. Yeah, sorry. वो ऊपर वाला चला गया। You can see in the state. अच्छा, you can see in the state of your health, right? Now, how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and like life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. या तो अगर हम ऐसा नहीं फील करते, कितने जन होते हैं ना, या सॉरी कितने जन होते हैं जो उठते हैं बट फिर भी लगता है कि नहीं अभी भी उनको नींद आ रही है, स्लीपी लेजी, जबकि वो सोए अच्छे से 8 घंटा, फिर भी उनमें वो एनर्जी नहीं है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा बाकी लोगों को लगता होगा शायद वो लेजी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनमें वो एनर्जी है ही नहीं। ऐसा लगेगा उनको थोड़ा सा खिला पिला दो तो भी वो लोग ऐसे थोड़े से लो ऑन एनर्जी लगते हैं। क्यों ऐसा रहता है? बिकॉज वो लोग कभी उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया ही नहीं अपने हेल्थ के लिए, ठीक है। आप एकदम फिट हो लेकिन फिर भी आप कभी हैप्पी नहीं रह रहे हो, तो भी आपने कभी ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस किया होगा, या अगर किया भी होगा तो मे बी कंप्लेंट ज्यादा की हुई है। ये तो बैलेंस बना के रखना है हमको ग्रैटिट्यूड एंड कंप्लेंट्स का, तब जाके हमारी हेल्थ अच्छी होगी। एंड इफ शी इज टेलिंग अस, इफ यू डोंट फील यंगर देन योर एज, या देन यू आर लिविंग विद डिक्रीज्ड हेल्थ। माना बोले ये कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे होगा, लाइक आई फील आई एम अ 25-year-old, व्हाई? बिकॉज आई फील दैट एनर्जेटिक। आप देखो आपको किस एज का लगना है, या इफ यू whatever your age is, if you are not feeling younger than that, ठीक है। इफ पहले से आप सोचते हैं अब इस एज में क्या करेंगे, अब हम many people are like that कि अब कहाँ हम रोलर कोस्टर में बैठेंगे, अब मेरी एज थोड़ी है। क्यों? रोलर कोस्टर में तो ये नहीं लिखा होता है कि आप इस एज के बाद नहीं बैठ सकते, उसमें तो ये लिखा होता है कि आप इस एज के पहले नहीं बैठ सकते, है ना। यू आर नॉट सपोज टू सिट ऑन अ रोलर कोस्टर बिफोर अ सर्टेन एज, बट ये नहीं लिखा है कि आप उस एज के बाद, ये हमने हमारे मन में बना के रखा है। तो इफ एनी ऑफ दीज बिलीव्स और थॉट्स आर देयर इन आवर माइंड, we have to work on that, and we have to see that we give enough gratitude and we do whatever we feel like, because gratitude will teach us that जो हम चाहते हैं, हम जैसी बॉडी चाहते हैं हमको वैसी ही मिलेगी। Yeah, please read. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each itemized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the itemized line, feeling as grateful as you can for the part of the body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper and the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. Yeah, so now we will do a small meditation. Acha, before I start the meditation, this session that we are doing, okay, is for a general group. कि कुछ हम कुछ specific के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो if while doing the meditation or while doing the
sessions. If I hurt someone, you know, unknowingly, I'm really sorry for that. And ये जो session हम लोग करेंगे, it will be like if I ask you to visualize or think, and if you feel कि नहीं मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ, तो आप सोचो ना कि हम यहाँ पे इतने, आज हम लोग 54 53 जन है. I don't know each and every one of you. So if I am saying something at it, you know, you don't feel comfortable, और आपको लगे नहीं मेरी तो आंखों में इतना पावर नहीं है, why am I talking about my eyes, you know, तो आप उसकी जगह कुछ और सोच सकते हो. ठीक है? Is that okay? Yeah. Okay. So please switch on your cameras and sit comfortably. Don't lie down. Otherwise, you know, I had done this with the kids. One kid said, "Ma'am, I'm feeling very sleepy." So please don't fall off. I know thoda late ho gaya for some people, but please, it is not supposed to make you sleep. Yeah. So please switch on your cameras and sit with your back straight and close your eyes. Just one second. Take a deep breath in. And a long breath out. One more time. Deep breath in. And a long breath out. One last time. Take a deep breath in and a long breath out. Relax your body. Relax your mind. Keep breathing. Slowly and gently. Think about the time when you were running for something. Was it in the school playground? Walking in the garden? Playing a game with your kid? Or your parents? Or your friends? Feel the energy in your legs, your feet, your thighs, your knees. Think about the time when you were balancing, whether it was next to the poodle, next to the swimming pool, the beach. Can you recollect when you were standing last? Was it just before the session? How were you standing? With the help of your feet. You exercise, dance, play games, climb the stairs, go to your temple, the mall, walk in the garden. How do you do that? Your favorite shoes, your favorite sandals, you wear them on your feet. Your payal, you're walking down the streets. You go to the kitchen for a glass of water, for a chocolate. You go to the toilet. How do you do that? Do you remember your holiday when you were walking on the beach, feeling the ocean or the waves on your feet, the sand under your feet? Or was it the walk on the dewy, wet grass? Remember that? It is your legs and your feet which give you the freedom to walk. Say in your mind, thank you for my legs and feet. Thank you, thank you, thank you. Feel it. Now, when you went to kitchen to get that glass of water, how did you lift that? With your hands and arms. When you pick up the phone to call your friend, how did you do that? With your hands? You write your blessings with your hand.
You sign a check with your hand. You apply your liner. You shave. How do you do that? You hold the hand of your loved one. How do you do that? You hug your loved one. You pick up a book. You do your puja. You exercise. You cook. You shower. You dress. Each and everything that you are able to do is with your hands. You would be dependent on others without the help of your hands. Say thank you, thank you, thank you for my arms, hands, and fingers. Feel it. Now, you were on the beach a moment back. What did you smell? What did you hear? Did you smell the ocean? Or did you smell the fish? Or did you smell the taste? Or did you smell the tasty food that was cooked on the beach? Or was it a flower? Or was it the home cooked yummy food? Did you smell a pizza? A chocolate cake? Candy floss? Which is your favorite perfume? What did you have for dinner? Do you remember the smell of it? The smell of the mangoes? Thank you, thank you, thank you for the wonderful sense of smell. Feel it. You just had dinner. How was it? Remember the taste? Did you have a roti, a paratha, some rice, pasta, dal, bhindi? How did it taste? Did you have a dessert after that? Do you remember the taste of puchka or pani puri? Or the cookie, your favorite sweet or your favorite food item? Or is it coffee? Ice cream? What will be the joy of drinking or eating without the taste buds? Thank you, thank you, thank you for my amazing sense of taste. Feel it. You were on the beach. Did you feel the sand on your toes? Did you feel the water on your feet? How did you feel it? The grains of sand, or was it the shells? When you hold your magic rock in your hand, do you feel the cold or do you feel the warmth of that stone? When you hold the hand of your loved one, can you feel them? Do you remember the softness of your mom's hand? Or the softness of your kid's hair? Or the velvet of your blanket? The satin of your bed sheet? Or your clothes? Or the fur of your pet? Or the texture of that cookie that you're eating, or the cake that you're eating? You can feel all this because of your sense of touch. Thank you, thank you, thank you for my precious sense of touch. Feel the gratitude. Wow. Now think about your eyes. It enables you to look at the smile on your loved one.
It brings joy to you. You can see good, you can see bad. They help you do each and everything. You can read, you can laugh at the jokes only because you can see and read them. You can watch television, you can see the bird fly, you can see that ocean waves on the beach you were. You can see the beauty of the sunset, the sunrise, your family. If you put a blindfold on your eyes, how will you manage your morning? So appreciate your eyes, be grateful for them, and feel thank you, thank you, thank you for my eyes that enable me to see everything. Can you listen to the music? Can you listen to your heartbeat? You can listen to your own voice because of your ears. How will you listen to your loved one without your ears? How will you listen to your favorite song, your Aarti, the bhajans, Arijit Singh, Lata Mangeshkar, the laughter, the birds, the water sound? Say thank you, thank you, thank you for my hearing. Feel it. Oh, my beautiful mind. What is everything without the beauty of my mind? It processes, it analyzes each and everything that I do, I feel, I see. I can walk, all my motor body is controlled by my mind. There is nothing as advanced as my brain. My wonderful, creative, imaginative, witty, intelligent brain. Say thank you, thank you, thank you for my brain and my beautiful mind. Now the trillions of cells in my body, they are working 24/7, all the time. Say thank you, cells. What about the organs inside my body? My kidney, my liver, my digestive system, all the organs. They are continuously working, cleaning, renewing everything in my body. And without even one command from me, they are working on their own all the time. Thank you, organs. Thank you, thank you, thank you for working perfectly. Now, what about your heart? It has been there even before you were born. It has been beating all the time. It supplies blood to all these cells, all the organs, in each and every cell of my body. It makes me feel. It makes me happy. The heart keeps the life flowing to my every system. Thank you, thank you, thank you for my strong and healthy heart. Now take a deep breath in and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Feel gratitude for each and every cell of your body. This is your wealth. This is your treasure. This has been with you always. Now gently and slowly
Open your eyes. So thank you everyone. बहुत अच्छा सेशन। Thank you, Priya ji. Thank you. Thank you. Thank you, Priya ji. Thank you. Wonderful. Thank you, Priya ji. Amazing. Yes. Yeah. Now let's continue with the reading. Only one samosa was missing. Samosa was missing. Okay. Okay, ठीक है, कल ले आएंगे उसको, ठीक है? Yeah. Okay. So now let's read. Let's continue with the practice what we have to do tomorrow. Okay. So I'll share the screen again. Read all this. So I've read all this. So if you want, you can read this again tomorrow. And we'll start from here. Okay. So Swati ji, please read from here. Next. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Yeah. So Take the card with you. Yes. So Acha, yes, read, then we'll discuss this. Yeah. Take the card with you today and put it in a place where you will see you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you've written often. Yeah. तो आपको क्या करना है, एक छोटे से पेपर पे ये लिखना है, The gift of health is keeping me alive. ठीक है, हिंदी में भी ये है, I will share it in हिंदी, otherwise हिंदी PDF में भी आपको ये मिल जाएगा. Okay, so write this, The gift of health is keeping me alive. Ditto ऐसे ही लिखना है, कैपिटल में लिखना है, कुछ उसके आगे पीछे थैंक यू नहीं लगाना है, जैसे ये लिखा हुआ है डिट्टो एकदम ऐसे ही लिखना है. और क्या करना है, उस कार्ड को आपको कल से from tomorrow onwards you'll have to see it many times because health is wealth, right? तो जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको देख के फील करके रीड करोगे, उतना आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा. ओके, तो क्या करना है, आपको ये लिख के ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे आपको ये रेगुलरली दिखाई दे. हाँ, इन्होंने बोला कि like many people have shared, they have written it and posted, like I have posted it on my cabinet in my room. ऑफिस में भी हमने एक चिपका के रखा हुआ है. Some people have put it in their kitchen. आप वार्डरोब पे लगा सकते हो, मिरर के ऊपर में लगा सकते हो, जहाँ पे आपको ये रेगुलरली दिखाई दे. ठीक है, जैसे हम लोग फोटोग्राफ्स लगाते हैं, कैलेंडर पहले लगता था, वैसे ही आपको इसको अपने सामने रखना है ताकि आप इसको बार बार पढ़ो और आपको फील होए. ठीक है, that yes, my body is like so precious, yeah, and I'm really grateful for it because ये गिफ्ट ही तो है. ये हमको किसने दिया? We did not decide कि हमको फुल्ली परफेक्ट बॉडी चाहिए, राइट? गॉड gave us this gift कि हम आज जो यहाँ पे अर्थ पे आए हैं, फुल्ली फंक्शनल बॉडी हमको मिली है, राइट? आई एम अज्यूमिंग आपको हम साइंटिफिकली पता है, व्हेन वी वर बोर्न 95 people are born perfectly healthy. 95% of the people, yeah, 5% होते हैं जिनको कुछ होगा, like they are not fully healthy. तो जो 95% लोग थे वो आगे as they grow up, वो 95% हेल्थी से वो कम कैसे हो जाता है ये परसेंटेज? क्यों हमारी हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट हो जाती है? वो इसीलिए होती है बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. हमारी आईज, हमारे हेयर, हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, हम उनको एकदम और स्ट्रेस भी करते हैं, ग्रैटिट्यूड भी नहीं करते हैं, इसीलिए ये होता जाता है. तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ यू टेक दिस चैलेंज कि यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ओनली बी ग्रेटफुल एंड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग. तो अब आप बोलोगे जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको और ग्रैटिट्यूड करते ही रहना है. एक हम लोग आगे चल के और भी पढ़ेंगे कि उनके लिए कैसे करना है. अभी बिकॉज वी आर न्यू इन दिस प्रैक्टिस, वी विल ओनली टॉक अबाउट द पार्ट्स विच आर हेल्दी. आपको सिर्फ उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. जो अनहेल्दी हैं उनके लिए भी करना होगा, सेम ही प्रैक्टिस है, बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है. बट बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी, वी विल ओनली टॉक अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर परफेक्टली हेल्दी. ठीक है, तो आपको यही करना है कि जैसे जैसे आप जो भी दिन में कुछ इशू होती भी है ना, दैट टाइम ऑल्सो यू आर नॉट टू टॉक अबाउट इट.
हम लोग क्या यही करते हैं ना कि यहाँ दर्द है, यहाँ चोट लग गई, कुछ भी हुआ तुरंत फोन करके बता दिया सबको, हाँ कि बताओ इसका कुछ सॉल्यूशन तुमको पता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बार बार सेम चीज बोल रहे हैं, बार बार वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे को हेडेक है, मेरे को हेडेक है। ऑफकोर्स ये कंप्लेंट ही है ना, राइट। जब कुछ लेकिन डॉक्टर गड़बड़ को तो करता पता है नहीं बच्चा, पड़ेगा ना, सॉरी, ये अगर तो डॉक्टर को तो पता नहीं पड़ेगा ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर, आई वाज अबाउट टू से दैट, अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर जो सॉल्यूशन देगा उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। या ऑफ कोर्स आप घर में काढ़ा बन रहा हो तो आप बता दीजिए हाँ मेरे को काढ़ा बना के दे दो, आई वांट टू हैव इट। थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे अपन ग्रैटिट्यूड को और ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं और ज्यादा उसको वो करते हैं कि बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने, ठीक है। हमको हमारे कोई भी हेल्थ चैलेंजेस है ना उसको एकदम मिनिमाइज करना। आपका जोर से दर्द हो रहा है, बोलो ना थोड़ा थोड़ा सा हेडेक हो गया, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हो रहा है, और भी मत बोलिए कि क्या हो रहा है। अदरवाइज तो आपको बोलना है ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आप नोट कर लीजिए। आप बोले मेरे हेड में ब्रेक डाउन है, क्योंकि यूनिवर्स को ब्रेक डाउन नहीं समझ में आता है, ठीक है, कि ब्रेक डाउन क्या है, ब्रेक डाउन चैलेंजेस ये नहीं समझ में आते हैं। तो ये नोट इट, ये आपको जब भी किसी को बोलना है, ठीक है, कि क्या और क्या हो गया, मेरे टमी में ब्रेकडाउन है, वो पूछेगा कैसा ब्रेकडाउन है, ब्लॉकेज है कि क्लियरेंस है, वो तो अलग बात है, ठीक है। बट यू हैव टू से ब्रेकडाउन है, हेड में ब्रेकडाउन है, टमी में, जहां भी बैक में ब्रेकडाउन है, आपको आपको सिर्फ यही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है उसके बारे में, ठीक है। डॉक्टर को ऑफकोर्स आपको बताना होगा, बट उसको भी बताइए दर्द है, ये क्यों बोलेंगे कि भयंकर दर्द है, दर्द इज दर्द। वो कोई उसको तो थर्मामीटर से नहीं चेक कर पाएगा ना कि भयंकर है कि थोड़ा सा है, राइट। तो उसको भी वैसे ही बोलना है दर्द है। आपको अपने जो भी हेल्थ की इश्यूज है उसको एग्जैजरेट नहीं करना है, उसको जितना टोन डाउन करके बोलेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। सो टुमारो वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस दैट द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एंड व्हेन यू आर राइटिंग दिस यू हैव टू राइट इट इन रेड और ब्लू, ठीक है। बुक में ये नहीं बोला है, बट हमको पता चला है कि ब्लैक से नहीं लिखना चाहिए, तो आपको ब्लैक से नहीं लिखना है, ओनली विद रेड और ब्लू यू कैन राइट। ऑरेंज से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ब्लैक नहीं यूज करना है, ठीक है। ऑल द प्रैक्टिसेस दैट यू आर डूइंग, इवन व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स और योर ड्रीम्स, दे हैव टू बी इन रेड और ब्लू, नो ब्लैक एट ऑल। सॉरी, ड्रीम्स को रेड से ही लिखना है, ठीक है। आप ये नोट कर लो, ड्रीम्स को रेड से ही लिखना है, एंड ब्लेसिंग्स आप ब्लू रेड किसी से भी लिख सकते हो, बट नो ब्लैक whenever you are writing all this, ठीक है। ब्लैक आपको यूज ही नहीं करना है, okay। So let's read, then there are few more things that I want to tell about the dreams. Yeah, Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. या तो जैसे आज हम लोगों ने 3 बार, सी आई हैड रिमाइंडेड ट्वाइस, आप लोगों ने 3 बार कर लिया था फोटो वाला प्रैक्टिस, या जिसने नहीं किया था इमीडिएटली आफ्टर द सेशन डू इट, ओके। और कल हमको 4 बार इस कार्ड को देखना है जो आपने बनाया है, उसको पढ़ना है। ये नहीं कि जैसे ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ठीक है, आपको उसको ऐसे पढ़ना है कि इससे आपकी हेल्थ वापस रिस्टोर हो रही है और अच्छी होती चली जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ हेल्थ इन माय बॉडी, ठीक है। तो आपको वो फील करके पढ़ना, यू हैव टू फील दैट ग्रैटिट्यूड, एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू रीड दिस चैप्टर अगेन, ठीक है। इस चैप्टर में ये जो हम लोगों ने किया था एक विजुअलाइजेशन काइंड ऑफ, ये पूरा लिखा भी हुआ है, आपको उसको पढ़ के फिर से फील करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना अच्छी आपकी हेल्थ होगी, मेरी नहीं, योर हेल्थ, और कोई नहीं कर पाएगा आपके जगह, यू ओनली हैव टू डू इट, ओके। सो लेट्स रीड। Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for your life. If gratitude were used in conjunction and conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we've never seen before. Yeah, so being grateful is very important to have a healthy life, yeah। and ये क्या करा, it guarantees कि हमारी हेल्थ और अच्छी की अच्छी होती चली जाएगी। Now Rhonda Mann is telling us that if we are grateful for our health, you know, for our current healthy organs, it is guaranteeing कि वो आगे अच्छी की अच्छी होती चली जाएगी। तो why shouldn't we do it? At least ये 30 days तो आप प्लीज ये करिए, एंड देन व्हेन यू शेयर कि इससे इम्प्रूव हो रहा है, आप देखिएगा, लाइक आई नो, मेरे को तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वांट टू टेल इट, ओके, बिकॉज क्या होगा बोलने से फिर वो लाइक जो टाइनी टाइनी थी मैंने आपको बता दिया, मेरा हेड ब्रेकडाउन कम हो गया। इसका आगे चल के हम लोग और भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका और कैसे होता है, बट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ब्रेकडाउन हो तुरंत आपको ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देना है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कल जो आप ब्लेसिंग्स लिखोगे सुबह 10,
ठीक है, बिकॉज कल हेल्थ का चैप्टर है. यू कैन टेक इट दैट यू आर ओनली राइटिंग द ब्लेसिंग्स फॉर योर हेल्थ, कि आपके बॉडी पार्ट्स के लिए आप लिख रहे हो. ठीक है, सो ओनली दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, सजेशन. आपको अगर लगता है ऐसे करना, अदरवाइज यू कैन डू द अदर ब्लेसिंग्स आल्सो. ठीक है, एंड देन दिस कार्ड यू हैव टू राइट, पुट इट समवेयर दैट यू कैन सी, एंड यू फॉर एटलीस्ट 4 टाइम्स. अगर आप चाहते हो कि और मैजिकल रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो रीड इट मेनी मोर टाइम्स एंड रीड इट विद ग्रैटिट्यूड. एंड अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई खाना बंद कर दो. अगर आप कोई दवाइयां खा रहे हो, वो खाते रहो. ठीक है, शी इज टेलिंग अस इफ इट वाज यूज्ड विद इन कंजंक्शन विद कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, तो जो आप दवाई खा रहे हो, आप दवाई को भी थैंक यू बोलो, थैंक यू दवाई फॉर मेकिंग मी सो हेल्दी, एंड खा लो. ठीक है, एंड व्हेन यू आर टेकिंग द मेडिसिन, आप फील करिए कि ये जाके आपकी बॉडी को हील कर रहा है. ठीक है, इट विल फास्टन योर रिकवरी. आप जिसके लिए भी खा रहे हो वो और आपको जल्दी असर करेगी वो. ठीक है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर as many body parts as you can. Yeah, so let's read the practice. Magical practice number 4, magical health. Number 1, repeat step 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magical words, "Thank you for the best thing that happened during the day." तो आपको अच्छा, जिन लोगों ने ये पहले कर चुकी है प्रैक्टिस, इफ यू वांट यू कैन रीराइट द कार्ड, अदरवाइज यू कैन कीप द अर्लियर कार्ड ओनली. ठीक है, नाउ शी इज टेलिंग अस इट हैज टू बी रिटन वर्ड्स. तो राइटिंग में डेफिनेटली कुछ फायदा है. इसमें तो उन्होंने नहीं कहा put it on your computer. Blessings में बोला you can write it on your computer also, right? But in this practice she's telling us that it has to be a written note. Okay, तो आपको लिखना ही है. तो अगर like I will be writing it again, मेरा first session when I done it, उसके बाद से ही मेरा लिखा हुआ है, but this time I've thought I will rewrite it because I want some major, you know, maybe फिर से लिखेंगे तो और अच्छी सी फीलिंग आएगी. So I will be writing it again. So आप देख लो आपको फिर से लिखना है या उसी कार्ड को देखना है. Okay, so the practice is clear, everyone? Yes. Yeah. Okay. So thank you, Swati, for reading so nicely for all of us. Thank you. Thank you, Swati ji. Thank you. Thanks. Any query regarding the practice? Thank you. Okay. Yeah, ma'am. I have one query. Yeah. Ma'am, as you said that we have Please to take your name also, because your name is showing Kamal and many of us, you know, don't know. Yeah. Please बताइए अपना नाम भी बताइए. You're Sandhya, right? Yeah, I'm Kamal's daughter, Smita here. Okay. Okay. Yeah. And I have a query regarding this use of ink. Okay, what is the thing, as you have said that we have to use other than black, like we can use green, red, blue, any other color. But you know what, in my case, I just connect with black ink more than the other ink. This I have tried many times, even for my exam, even for the other things. I don't connect with other inks, but except this black one. So what should I do with in this? See, the book is not telling us about the colors. Okay, I got to know that the red is the color of manifestation. Red is the color of creativity. Sorry, I'll just mute everyone once again. Sorry, yeah. So because I got to know that red is the color of, you know, creativity, connection, manifestation. इसीलिए मैंने बोला आपको ड्रीम तो रेड से लिखना है. ओके, उसमें और खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हम लोग तो खा चुके सब खाना, राइट? हाँ, तो अरे ठंडा. could be a kid, yeah. So I feel आप black से नहीं, मेरे को ये लगता है नहीं लिखिए, but if you feel you connect better with black, आप black से लिखिए. आप बार-बार अनम्यूट हो जा रहा है. Yeah, okay. Okay, Smita, so आप देख लो, if you want you can write with black, but I
सजेस्ट आप ब्लैक से नहीं लिखिए, रेड या ब्लू से ही लिखिए। ड्रीम्स तो रेड से ही लिखना है, ओके। बट मैम मतलब मैंने वो देखा, वो मैंने हर बार ट्राई किया, आई हैव यूज्ड ब्लू इंक, आई हैव एंड यू कैन यूज्ड सी, रेड। ऐसा हम कुछ फोर्स नहीं बोल रहे हैं कि आपको लिखना ही पड़ेगा वरना होगा नहीं। इफ यू वांट टू राइट विद ब्लैक, यू राइट इट, देयर इज नो हार्म, ओके। आई जस्ट फेल्ट कि मेरे को ये पता चला, सी एज आई repeated earlier also, the book is not telling us any color. If you want, you can write with black also. या ओके, मतलब सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम काफी अगर दूसरे सेशंस भी ऐसे ही सुन रहे हैं या कुछ अदर चीजें देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो वहां भी वैसे ही रहता है कि आपको इस पेन पर्टिकुलर इंक से लिखना है। एंड आई हैव नेवर फेल्ट दैट, और इसीलिए फिर मैं राइटिंग Okay. पार्ट जो एकदम भी ठीक है। आपने सीक्रेट मूवी देखी है स्मिता? नो मैम, एक्चुअली वो पहले तो रिव्यू सीक्रेट मूवी देखिए, बाकी चैनल्स बाद में देखिए, ठीक है। सीक्रेट Yeah. मूवी देखिए, अगर आपका बिलीफ है कि ब्लैक से होगा, ठीक है, तो ब्लैक से ही हो जाएगा, ठीक है। यू सी द सीक्रेट मूवी एंड यू राइट इन ब्लैक, कोई इशू नहीं है। अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि रेड से लिखेंगे तो ड्रीम मेरी फुलफिल ही नहीं होगी, तो यूनिवर्स क्या बोलेगा, तथास्तु, नहीं होगी पहले से, क्योंकि आप पहले से ही वो अपना कमांड भेज दे रहे हो, पहले से ही वो सिग्नल दे दे रहे हो, है ना, कि हम रेड से लिखेंगे तो नहीं होगा। फिर आप बोलोगे देखा, मुझे तो पता ही था रेड से लिखने से नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये सोच के अगर लिखोगे तब नहीं होएगा। तो आप देख लो आपको कैसे लिखना है, एंड यू हैव टू वॉच द सीक्रेट मूवी। या श्योर डेफिनेटली आई विल। ओके, थैंक यू। एंड अच्छा, वन मोर थिंग, जो ड्रीम्स आपने अपने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने अभी वो कंप्लीट हो गई है लिस्ट, या अभी भी पेंडिंग है? हो गई है, पर रेड से नहीं लिखा था, ब्लू से लिखा हाँ, तो है। अभी आपने सिर्फ लिस्ट बनाई है ना, अब आपको क्या हाँ। करना है, वो लिस्ट को, वो ड्रीम को आपको ऐसे लिखना है। आपने वो लिस्ट बना ली, मे बी 20 आइटम्स होंगे कि 30 होंगे। अब आपको क्या करना है, 10 आइटम्स को, ठीक है, कल का प्रैक्टिस तो कोई लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, या एंड अब आपकी वो जो ड्रीम के पॉइंट्स हैं, उसमें से आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम्स चूज करनी है। उन टॉप ड्रीम्स को ऐसे लिखना है जैसे वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप जब सपना देखते हो तो आपको कैसे दिखता है वो सपना? अभी Like you're हो living it. रहा है। अभी हो रहा है, राइट, एग्जैक्टली। तो आपको वो ड्रीम वैसे ही लिखनी है। सपोज योर ड्रीम इज टू गो फॉर अ हॉलिडे, या सो यू हैव टू राइट, आई एम, यू नो, आई एम इन कश्मीर, आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, या शायद वी आर गोइंग टू कश्मीर, या आई एम इन वेयरिंग दिस ड्रेस, the flowers are looking so nice if you are going to the tulip garden. We all are going. We all are going ना, yes, we all are going, yeah. तो आपको विजुअलाइज, आपको ऐसे लिखना है that you are there, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या फील कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं टिकट खरीदना है, वो सब खरीदना नहीं, आपको सिर्फ थोड़े से माने लाइक जस्ट राइट 2-3 लाइंस about all those 10 important dreams in the present continuous tense, and you have to write it in red pen. That's my suggestion, but you don't have to abide by it. आप किसी से भी लिख सकते हो, ओके। अच्छा, एक तो ये हो गया ड्रीम्स। आपको उसमें से जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें से आपको टॉप 10 ड्रीम्स, इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म ड्रीम, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म ड्रीम। आई वुड सजेस्ट आप पहले 1-2 छोटा भी ले लो, लाइक वी वर सेइंग, अभी हम लोगों ने लिखना शुरू किया है तो पहले छोटा वाला चूज करोगे तो बेटर रहेगा, बट यू कैन टेक अ कपल ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स ऑल्सो। उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। इज दैट ओके? क्या वन इज दिस, सेकेंड इज हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द मैजिक बुक? हिंदी इंग्लिश कोई भी, सबके पास इंग्लिश आ गई आई है? हैव। ओके, हिंदी भी है। वेरी गुड। जो लोग जिस दिन पता लगा था बुक के बारे में उसी दिन खरीद लिया था। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। या तो जिन्होंने नहीं लिए है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको बुक तो लेके आना ही है, वरना क्या होगा, सेशन खत्म, आप वो व्हाट्सएप से फिर से वो पढ़ने वाले नहीं हो, है ना। और बुक से पढ़ के एक अलग फील आती है। अच्छा, ऑनेस्टली टेल मी, हाउ मेनी हैव एक्चुअली रेड फ्रॉम द पीडीएफ आफ्टर द सेशन, जिनके पास बुक नहीं है? पढ़ा है किसी ने? बुक से तो पढ़ लेते हैं, पीडीएफ से तो हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम योर, यू नो, आई हैव नेवर रेड इट, आई हैव नेवर इवन ओपनड इट। I'll share something. YouTube में जाके देखती हूँ हाँ, YouTube में जाके वापस आपको देखती हूँ। और नहीं, बट फिर भी पढ़ना है, थैंक यू, बट फिर भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने से अलग ही रहता है वो, हाथ में हम जब टच करते, होल्ड करते हैं बुक को, उसके जो लेटर्स रहते हैं, एंड स्पेशली ये जो सीक्रेट सीरीज है, मैजिक बुक बोले या सीक्रेट बोले, तो उसका वो जो पेपर टेक्सचर जो है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो वो एक अलग फील आता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सेकंड इसका आप ये देखिए कि जब हम लोग स्कूल में थे, क्या हम लोग क्लास में जो सुन के आ जाते थे उसके बाद सीधे एग्जाम लिखने चले जाते थे? कभी पढ़ते नहीं थे घर आके?
हाँ, आई थिंक शायद ही वो न्यूटन टाइप के ही लोग होंगे। जब तक आप उसको दोबारा पढ़ोगे नहीं, वो कैसे अंदर सेट होएगा? सो यू हैव टू रीड इट। ठीक है, अब से हम ये भी लिख देंगे कि पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। आप पढ़ के फिर से अपना समझ के फिर से जब प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी बेटर। ओके, सो वन इज अबाउट क्लैरिफिकेशन। एक और एक क्वेरी है कि हम जैसे हमारे हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, तो हम हमारे पेट्स के लिए भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, अभी पहले आप अपने पे काम करिए। अभी हम लोग ऐसा सोचे कि हम लोग जिम गए हैं, पहले हम लोग सीख रहे हैं, पहले हम लोग पतले हो जाएंगे फिर किसी और को करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर ओनली वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। स्मिता, यू सेड यू हैव डन अर्लियर आल्सो, तो अभी आप ब्लेसिंग्स में उनके बारे में लिखिए, बट ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, आपको जो भी करना है आप अपने ब्लेसिंग्स में दूसरे दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं। अभी ये प्रैक्टिस आपके लिए है। आपका पेट कैसे पढ़ेगा इसको? ओके, है ना, ये तो आप पढ़ोगे तो दिस इज फॉर यू ओनली ना। या यस, नहीं, मतलब एक्चुअली तबीयत खराब है अगर पेट की, तो तो आप एग्जैक्टली, तो आप उसके बारे में ब्लेसिंग्स में लिखो। आप पहले सेशन में मैजिक वॉन्ड कर चुके हो ना, आप मैजिक वॉन्ड कर दो उसके ऊपर। ओके ओके हाँ, ड्रीम में लिख लो। यू सिंस यू हैव डन द प्रैक्टिसेस अर्लियर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप ड्रीम में लिख दो उसके लिए मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट। यस, थैंक यू पल्लवी जी, बहुत सारी चीजें आप उसके लिए कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, ओके ओके, या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, Kirti, you had a Priya, there was this secret question, so I just wanted you to clarify on the same point that can we do it for somebody else? So you already clarified that we have to first do it on ourselves, and then in the next practice when we have magic wand and all that we can do for others. Yeah, but I just wanted to clarify this a little bit because there are some questions on this. So okay, so what you can do is you can write it in your dream, है ना, आप ड्रीम में लिख सकते हो उसको। Yeah, any other question? So I have a very I have one question. Yes. I think let Tarini first you speak. You were asking earlier also, then Chetraji, then you can say. Okay. Yeah. So I had ordered the magic book the first time when I did the reading, no, with you. Yeah. Tab I ordered for it. Okay, but then somehow the power of subconscious mind was delivered to me. Oh wow. Rather than the magic book. And I started reading it or aadhi hui thi, and 7 days they to return it. So I put it out for return, but for the past 5 days the delivery person has been rescheduling it. And today he's called me and he said ki Monday ko I'll come and collect it. Okay. And during that time I'd also ordered the magic book again. And twice it has just been cancelled. Oh, okay. Automatically. अब वो आ जाएगी, then you read it. Till that time, please read from the PDF. Okay. Yeah, but I just thought it was so strange. It's never happened with any book. Okay, could be something. Yes, that when you read it, you'll do so much gratitude. Then life will, अचानक से बहुत ज़्यादा magical हो जाएगी. Could be that. Yeah. So you better read it when it comes. Yeah. Yeah. Maybe that is what my thought is. Like मैं ऐसे जब book आ जाएगी ना तभी करूँगी. But then. Could be. Yes, that could be the thought. Yeah. Thank you. Yes. कल का क्वेश्चन है वो मैजिकल स्टोन एंड अपार्ट फ्रॉम मैजिकल स्टोन रॉक, व्हाट एल्स वी कैन यूज? व्हाई यू वांट टू यूज समथिंग एल्स? सी, ली ब्रावर ने यही बोला था स्टोन करने के लिए, ठीक है, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। अब तो अगर हम ऐसा सोचे ना तो हर चीज के बारे में हो सकता है। सी, आई थॉट मे बी इट इज बिकॉज इन द मंदिर्स आल्सो ऑल द आइडल्स आर मेड ऑफ स्टोन। तो जो अपनी एनर्जी होती है वो स्टोन में मे बी ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो पाती है, अच्छे से मे बी ट्रांसफर हो पाती है। ठीक है, आप देखो कोई भी मैक्सिमम मंदिर में, आई विल नॉट से ऑल द मंदिर, मैक्सिमम मंदिर में स्टोन की मूर्ति होती है ना। घर में हमारे स्टोन की भी होती है, मेटल की भी होती है, ठीक है, बट उसकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन और मंदिर में मूर्ति की जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत अलग होती है। आई थॉट दैट कुड बी द ओनली रीजन दैट उन्होंने बोला स्टोन में करो। कुछ उसका होगा कि एनर्जी उसमें ज्यादा अच्छे से आ जाती है, बिकॉज व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग आवर थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, जो थॉट्स होते हैं, वही तो उसमें जाके ट्रांसफर होते हैं। दैट्स व्हाट आई understood. I am not the scientific person to answer that correctly, but this is what my understanding was.
ओके, बट जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं टच वुड, तो मतलब ऐसा पहले का बिलीफ है कि वुड्स में फेरीज रहती थी, दैट्स व्हाई वी से दिस प्रोवर्ब दैट Smita ji, I'll tell you, we'll touch wood when we reach that chapter. Okay, I know which chapter you're talking about. We will talk about that then. Okay. Okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you. Yes. Yeah. Priya ji, I have one question. You were talking कि you explaining कि अपन ने complaint नहीं करना चाहिए regarding our health. But अभी मैं देखता हूँ जैसे कि अभी जो बच्चे हैं वो तो रोज बोलते रहते हैं अभी पैर दुख रहे हैं, फिर अपन उनको पैर दबाओ तो सोते हैं। तो ये ना फिर ये जो अपन कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी है यानी अब, लेकिन या है या नहीं है, या फिर उन लोग को उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, बच्चों को तो डेफिनेटली फर्क पड़ता ही होगा, बट उनके तो जेन्युइनली पैर दुख रहे होते हैं, वो लोग इतना खेलते जेन्युइनली तो हमारे भी दुख रहे हैं। बट क्या है, वो आपको बोल रहे हैं, आप उनके पैर दबा दोगे, है ना? आप अगर फोन करके किसी को, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जो उसका सॉल्यूशन कर सकता है आप उसको बोलोगे, है ना? यू विल नॉट पोस्ट इट इधर उधर। गॉसिप करने के लिए फोन करके बता दिया अरे ऐसी लेजी हो रहा है, वैसे नहीं करना है, मतलब वैसे नहीं करना है। एग्जैक्टली, वो तो कुछ कर नहीं सकता वहां बैठ के। हाँ, अगर उसने आपको एक काढ़ा भी बता दिया, ठीक है, उसने आपको समथिंग सपोज कुछ बताया उसने और आपकी हेल्प हो गई, देन यू टेक इट थैंक यू कि मेरा इससे ठीक हो गया, दैट इज डिफरेंट। तो तुरंत आपको उसके बाद ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए, ठीक है? इससे पहले आई विल टेल यू, कुछ भी इश्यू होता था तो हम लोग सबको ही बता देते ना, जिसका फोन आया उसको थोड़ा सा भी सर दर्द है, इतना सुबह से सर दर्द हो रहा है कि पूछे ही मत। कल से जो बैक में दर्द हो रहा है वो अभी तक चल रहा है, वहां गिर गए थे परसों, बचपन में कहीं गिर गए थे, वी स्टार्ट विद दैट। छुट्टी में कहीं गए थे तो वहां पे फिसल गए थे, वी टॉक ओनली अबाउट दीज थिंग्स। तो वो अब हमने तो एकदम बहुत कम कर दिया, माने लाइक हो जाता होगा कभी भूल से भी, बट ऑलमोस्ट कम हो गया। इनफैक्ट अभी कभी कोई हम लोग मैजिकल फ्रेंड्स जब बात भी करते हैं तो कभी एट टाइम्स लगता है कि अब क्या बात करें, ये भी नहीं बोल सकते, वो भी अच्छा टर्म यूज किया आपने, मैजिकल फ्रेंड। हाँ यस, आपके देखिए ना, लाइक सी यू हैव केतकी एज योर मैजिकल फ्रेंड, राइट? और मैजिकल बडी। अच्छा, आई हैव वन मोर थिंग, मैंने ग्रुप में शेयर किया था जय मदान का जो सेशन होने वाला था, आई एम अटेंडिंग दैट। सो शी वाज द वन हु हैड सेड कि रेड से लिखना चाहिए, ठीक है? उनका यूट्यूब में ही था। तो इफ एनी ऑफ यू, इट इज अ पेड सेशन फॉर 2 hours, आई थिंक 1000 रुपीज का है। तो अगर आपको करना हो तो आप लोग कर लेना। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, आई एम डूइंग इट, आई थिंक इट विल बेनिफिट, तो इसलिए आई एम डूइंग इट। इफ यू गाइज वांट यू कैन डू इट, इट्स अ पेड सेशन ऑन दिस संडे। Okay, so I'll share the, if you are interested, I'll share the link again, because क्या होता है उनका बताने का लेवल ही अलग है, या सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड जस्ट मैसेज, हम फिर से शेयर कर देंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग और एनीवन। यस, इट्स लाइक हमको पता चला है सेल लगी, चलो सब लोग चलते हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके, या ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी कॉल इट अ नाइट? Oh, sorry, I forgot the gratitude, huh? Yeah, so let's do the gratitude first. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful elements of nature who have given us this perfect, fit and healthy body. Thank you for making me so alive and giving good health to all my family members and loved ones. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. So please do the practice. Yeah, I have a sharing. Yes, sharing. Yes. Yeah, it's a fun sharing. Like Chaitra is writing blessings since 2 days, 3 days, like SM. So today we had a power cut for almost like 4-5 hours in the day. So yesterday he wrote that thank you MSCB for electric supply and not cutting it regularly and continuous. So I was like, इसीलिए हुआ है, तुमने negative लिखा। So I had to explain him कि सिर्फ लिखना था for regular power supply, वो cut word क्यों तुमने use किया, इसलिए आज power गई, you are to blame and etc. It was really yesterday he wrote that thank you electricity and MSCB for regular supply, not cutting it. And आज बराबर 5-6 घंटे लाइट गई थी। So I was like, तुमको sorry सिर्फ हमारी गई थी, कुछ ब्रेकडाउन था। ओके सॉरी, ओके स्लो बोलते हैं मैं। तो सिर्फ हमारी लाइट गई थी, there was some breakdown, बाकी किसी की लाइट नहीं गई पूरी मोहल्ले में, ओनली हमारी लाइट गई।
So I was like, the power of "ठीक है, words, blessing huh? लिखो." Yes. Yeah. So, but good, he told me that he has written Hello? it for electricity and MSCB, so I could correct him. Correct him. कि Yes, आपको सिर्फ yes. supply तक लिखना है, आगे नहीं लिखना है. हाँ, yes. Very good. Yeah, it was fun. Yeah, actually, huh? Yes. Thank you. So देखा चैत्र जी, आपने Ketki, you read it. That is why you got to know, or he told you? No, he told me. यार मैंने तो कल ही लिखा था. I didn't read. No, secret है. So when the light was like the breakdown हुआ, that time he told me कि अरे मैंने तो कल ही लिखा था. Okay, wonderful. तो मैंने that time he told me कि कल ही लिखा था और आज कट हो गया. ऐसे कैसे, मैंने तो blessing लिखा था. वैसे क्या लिखा था? Then I came to. Okay. उसने ऐसा लिखा था. Wonderful. Okay, so let's see each other tomorrow, and good night and thank you. Okay, bye-bye. Yes. Bye. Good night. Good night. Bye. Thank you, Priya ji. Thank you.